गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी बाल महाभारत का चौथा, पांचवा और छठा दिन, सातवां, आठवां और नवां दिन। ये युद्ध के दिन है। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला था, जिसमें से आज हम चौथे दिन से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पहले, दूसरे, तीसरे दिन का युद्ध पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने महाभारत के युद्ध के पूर्व किसका चुनाव हुआ सेनापति के लिए, पांडवों के और कौरवों का कौन था, ठीक है। युधिष्ठिर द्वारा यक्षराज से जो प्रश्न उत्तर हुए वो, ये सारा, और जो आपको पिछले अभ्यास कार्य कराए गए हैं प्रश्न, उन सबों को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आगे का पीछे है, क्योंकि यहाँ पर भी वही नाम और वही घटनाएं दोहराई जा रही हैं कि यह किसका पुत्र था, कौन था, तो ये याद करिएगा, ठीक है। तो चौथे दिन से हम युद्ध का शुरुआत करते हैं। शल्य के पुत्र का वध होता है, ठीक है। चौथे दिन की लड़ाई की शुरू हुई तब शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले, ठीक है। दुर्योधन ने भीमसेन की छाती पर भीषण अस्त्र चलाया, जिससे भीमसेन मूर्छित यानी कि बेहोश सा हो गया। यह देखकर भीमपुत्र, किसका, भीम का पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच किसका पुत्र था, भीमसेन का, ठीक है। और जब पिता को आघात हुआ, चोट लगी, तो पुत्र क्या हुआ, क्रोधित हो गया। उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने कौरव सेना को तहस नहस कर दिया और इसी के साथ उस दिन का युद्ध बंद हुआ, ठीक है। चौथे दिन का युद्ध यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और इसी दिन युद्ध समाप्ति के बाद संजय द्वारा धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा था। संजय जो थे, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जिससे वह किसी स्थान पर बिना पहुंचे वहां के घटनाक्रम के बारे में जानकारी, आंखों देखा हाल बता सकते थे। तो धृतराष्ट्र, जो कि आप जानते हैं जन्मांध थे, तो इनको महाभारत के युद्ध का पूरा हाल कौन बता रहा था, संजय, ठीक है। 5वें दिन का युद्ध। 5वें दिन के युद्ध के लिए दोनों सेना सुसज्जित हो गई, मतलब तैयार हो गई, युद्ध के लिए रेडी हो गई। इस दिन अर्जुन ने संध्या काल होते होते हजारों कौरव सैनिकों के जीवन की लीला ही समाप्त कर डाली, ठीक है। मतलब 5वां दिन अर्जुन के नाम रहा। अर्जुन ने बहुत सारे कौरव, हजारों कौरव सैनिकों का वध कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ इस दिन का युद्ध समाप्त होता है। छठे दिन का युद्ध हम देखते हैं, ठीक है। दोनों पक्ष की हानि। छठे दिन के युद्ध में दोनों पक्ष की हानि होती है, अर्थात दोनों पक्ष के लोग मारे जाते हैं। तब द्रोणाचार्य ने यह तबाही मचाई कि पांडव सेना कौरवों के सामने टिक न पाई, ठीक है। अर्थात दोनों पक्षों का युद्ध हुआ। उसके बाद किसने, भीष्म पितामह ने, ठीक है। भीष्म पितामह ने क्या किया, भीष्म पितामह ने युद्ध किया, परंतु तबाही किसने मचाई, द्रोणाचार्य ने। गुरु जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने तबाही मचाई। पांडव सेना कौरवों के सामने टिक नहीं पाई। अंधाधुन युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ, दुर्योधन घायल होकर बेहोश हो गया, ठीक है। जैसे ही दुर्योधन घायल होकर बेहोश हुआ, उसी समय गुरु कृपाचार्य, ठीक है, गुरु कृपाचार्य ने चतुराई से दुर्योधन की जान बचा ली, मतलब वहां से उसे हटा लिए। क्योंकि आपको मालूम है नियम युद्ध का कि सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त होता है, तो तब तक उन्होंने उसे बचा लिया, छुपा दिया, हटा दिया युद्ध के मैदान से, जिससे दुर्योधन के प्राणों की रक्षा हो गई, ठीक है। तो छठे दिन में क्या हुआ, छठे दिन में दोनों तरफ की तबाही हुई। फिर उसके बाद द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को एकदम टिकने नहीं दिया अपने सामने, ठीक है। और इसमें अंत में होते होते दुर्योधन घायल होकर बेहोश हो गया। अब हम चलते हैं 7वें दिन। 7वें दिन का युद्ध। 7वें दिन का युद्ध जो था वह एक जगह केंद्रित न था, मतलब एक जगह युद्ध नहीं हो रहा था, बल्कि कई मोर्चों में, टुकड़ों में, अलग अलग वीरों में घमासान युद्ध हो रहा था, ठीक है। अलग अलग टुकड़ियों में युद्ध हो रहा था, ठीक है। अर्जुन से किसका युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह का,
द्रोणाचार्य से विराट का, शिखंडी का अश्वत्थामा से, धृष्टद्युम्न का दुर्योधन से, नकुल सहदेव अपने मामा शल्य से युद्ध कर रहे थे, भीमसेन से दुर्योधन के 4 भाई युद्ध कर रहे थे, घटोत्कच से भगदत्त का युद्ध हो रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग ग्रुप में, ठीक है, टुकड़ियों में युद्ध हो रहा था। अलम्बुश का सात्विकी के साथ युद्ध हो रहा था। ये कई सारे टुकड़ों में यह युद्ध 7वें दिन चला। ठीक है, और इस युद्ध में कुमार उत्तर जो कि क्या थे, श्वेत, पहले ही दिन में मारे गए। ठीक है, कुमार उत्तर के बारे में आपको याद होगा, जो किसके पुत्र थे, राजा विराट के। ठीक है, तो कुमार उत्तर और श्वेत पहले दिन के युद्ध में ही मारे गए थे, जिसका वर्णन जाकर यहाँ पर 7वें दिन वाले में दिया गया है आपकी पुस्तक में। 8वें दिन का युद्ध हम देखते हैं। भीमसेन द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध, और अगला है इसी में पॉइंट, अर्जुन के प्रिय पुत्र इरावान का वध। ठीक है, तो 8वें दिन के युद्ध के शुरुआत में ही भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध किया। ठीक है, उसके बाद अर्जुन का प्रिय पुत्र, अर्जुन का प्रिय पुत्र कौन था, इरावान। ठीक है, कहीं पे इरमान भी दिखता है, कहीं पे इरावान भी दिखता है। ठीक है, आपकी पुस्तक में इरावान दिया है। ठीक है, तो इरावान जो कि क्या था, नाग कन्या का पुत्र था। ठीक है, वह मारा जाता है। ठीक है, 8वें दिन के युद्ध में वह मारा जाता है किसके द्वारा, यहाँ देखिए, अलम्बुश के द्वारा मारा जाता है। अलम्बुश के द्वारा इरावान का वध होता है। ठीक है, जो कि अर्जुन का प्रिय पुत्र था और वह एक नाग कन्या का पुत्र था। ठीक है, जब इरावान मारा गया तो भीमसेन का पुत्र कौन था, घटोत्कच, जिससे क्या हुआ, उसके क्रोध की सीमा न रही, क्योंकि भाई उसके पक्ष का था, पांडवों का, तो उसके मरते और भाई भी था, तो उसको मरते हुए देखकर इरावान को घटोत्कच की क्रोध की सीमा न रही, और वह क्या किया, कौरव सेना पर टूट पड़ा। उसने भयानक युद्ध किया और 8वें दिन का युद्ध इरावान की मृत्यु और घटोत्कच के भयानक युद्ध के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, आते हैं 9वें दिन का युद्ध। ठीक है, अलम्बुश और अभिमन्यु का घोर संग्राम, और अलम्बुश द्वारा इरावान का वध तो ये 8वें दिन पे ही हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको आगे कि इस दिन अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम हुआ, घोर युद्ध हुआ। अभिमन्यु कौन था, जी हाँ, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। ठीक है, उसका और अलम्बुश का घोर युद्ध हुआ। ठीक है, अलम्बुश ने बहुत अच्छा युद्ध किया। ठीक है, अलम्बुश भी क्या था, एक बहुत ही बढ़िया योद्धा था। ठीक है, इसके बाद भीष्म पितामह ने पांडव सेना की बड़ी दुर्गति की, अर्थात उसके बाद कौन हावी हो गया, उसके बाद भीष्म पितामह हावी हुए युद्ध में। ठीक है, पहले इन दोनों का घोर संग्राम हुआ, फिर इनका यहाँ पर एक आया है, मैंने इसको इसलिए अंत में लिख दिया है कि अलम्बुश द्वारा इरावान का वध, बार बार आया अलम्बुश के बारे में हम देखते हैं थोड़ा। अलम्बुश एक राक्षस योद्धा था। ठीक है, और उसने इरावान का वध किया था। ठीक है, और अलम्बुश का वध जो है वह बाद में कौन करता है, घटोत्कच करता है। ठीक है, ऐसा दिया नहीं है, मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, तो यहीं पर आज का हमारा कार्य जो है, क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है, ख़त्म करते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए, पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए, लेसन को कई बार पढ़िए, हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, बुक में अंडरलाइन करते जाइए इम्पोर्टेंट जो भी मिले। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हम अभ्यास कार्य करेंगे। आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अच्छे से बहुत मन लगा के आप पढ़िए, वैसे भी महाभारत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे आनंद आएगा और आपका तैयार भी होगा। धन्यवाद।